पाकिस्तान यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर PGF अशफाक जाफरी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जितने भी सोशल मीडिया के ज़राए वहाँ पर PGF न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं बुजुर्ग जर्नलिस्ट अशफाक जाफरी मुखातिब हूँ। मैं पहले ही जुमले में यही कहूँगा, यही पैगाम दूंगा कि ए पाक फौज के खिलाफ भौंकने वाले सियासतदानों, अपनी जबान को लगाम दो। अब वो दौर गुजर गया, वो दौर गुजर चुका जब तुम पाक फौज और अवाम में फासले पैदा किया करते थे, सियासी इशूज को सामने लाकर। हालांकि सियासी इशूज कुछ और होते थे, आप उसकी आड़ में रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते थे, आप एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते थे और मुल्क को लूटते थे, पाक फौज को मुतनाज़ा बनाते थे। आपने 1992 में पाक फौज के साथ मकरू खेल खेला। शाजिया भट्ट नाम के हवाले से एक लड़की सामने लेकर आए जो मुत्तहदा से वास्ता रखती थी। उसने कहा कि मैं उस कहानी, मुझे शर्म आ रही है। उसके नतीजे में पाक फौज को कराची से बैकअप करके रेंजर्स को लाना पड़ा। रेंजर्स ने यहाँ कुर्बानियाँ दी। फिर रेंजर्स को 2018 में पाबंद कर दिया गया, पुलिस को पाबंद कर दिया गया कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे। सियासी बदमाशिया ने 2013 तक खूब उधम मचाया। चोर चोरी से बाज ना आया और मुल्क को ऐसा लूटा कि अल्लाह अमान, अल्लाह की अमान। आज बुरे फंसे तो फिर अवाम के कंधे इस्तेमाल। अवाम की जरूरियात पर बात करते हैं, अवाम के मसाइल, चाहे इमरान खान हो या अपोजिशन हो, मसाइल पर मसाइल पैदा कर रहे हो, मसाइल पर मसाइल पैदा कर रहे हो। सरहदों पर क्या सूरत हाल है, हमारी पाक फौज को वहां फेस करना है, कर रही है कामयाबी से। अंदरूने मुल्क आप मसाइल पैदा कर रहे हो। कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी जो है मजहबी अयाम में अजमत साहबा के नाम पर रैलियां, फिर फिरकावार फसादात का लिए रहा हमवार करना, कराची के अमन को तहव बहाला करना। वजह यह है कि CPF अब तकमील के आखिरी मरहल में आ गया है। 2 से 3 माह में CPF मुकम्मल होगा, क्योंकि उसकी हिफाजती जमानत पाक फौज ने दी है। आप लोग कराची को तबाह बर्बाद करके, उसका अमन तबाह करके दुनिया को दिखाना चाहते हो कि कराची खतरनाक है। कराची आज भी गैर महफूज है, ताकि बैरूनी सरमायाकारी यहाँ ना आए, चीन कतराए। लेकिन तुम्हारी सारी साजिशें नाकाम होंगी। अब पाक फौज के साथ अवाम भी है, अवाम खड़ी है पाक फौज के साथ। याद रखना, इन भूल भुलैयों में मत फंसना। सियासी बदमाशिया कि अवाम तुम्हें कंधे पे उठाएगी, कंधे पे उठा के तुम्हें पटखेगी जमीन पर। सुधर जाओ। पाक फौज को बुरा भला कहने वालों, अपनी जबान को लगाम दो।
मज़ार कायद की बेहुरमती करने वालों, माफी मांगो कौम से। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर खड़े होकर बदतमीजी कर रहे हो, वाहियाती कर रहे हो, हमारे आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हो। लानत हो तुम पर। फिर उसके बाद इतनी सियासत खेलते हो सियासी बदमाशों कि सिंध पुलिस को जबरी छुट्टियों पे भेज रहे हो, उनको गुमराह करके, यानी कि शहर और शहरियों को पुलिस से महरूम किया जाए। पुलिस को कहते हो कि घर चले जाओ, ये तुम्हारा एहतिजाज है, यानी शहरियों को अकेला छोड़ के चले जाओ। और वो पुलिस जिसने अपना लहू बहा दिया कराची में अमन के लिए, उस खून पर पानी फेरना चाहते हो। फिर रेंजर्स को निशाना बना रहे हो, कभी पाक फौज को निशाना बना रहे हो ताकि इदारों में तसादुम हो। सियासी बदमाशों, बाज आ जाओ। और अवाम को मैं पैगाम देता हूं, इन सियासी लोगों की बातों में नहीं आना, अपनी रियासत पाकिस्तान, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का साथ देना। और पुलिस को मैं ज़ाती तौर पे मशवरा देता हूँ, आपका फैसला गलत था। आपने अगर किसी के दबाव में आके ये काम किया तो भी वो गलत किया। आपको मज़ाहमत करनी थी, आपको मज़ाहमत करनी थी कि हम अवाम को और शहर को बेयारो मददगार छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको मज़ाहमत करनी थी तो आप मुहब्ब वतन कहलाते। आपको ज़रा बराबर अपने साथियों का लहू याद नहीं आया, जिन्होंने शहर के अमन के लिए अपना लहू बहा दिया। आपको ये याद नहीं आया कि रेंजर्स ने किस तरह आपका साथ दिया, पुलिस को कदम कदम पर किस तरह रहनुमाई की, उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए। अरे आपस में जुड़ के चलो। ये रेंजर्स के खिलाफ भी साजिश है। सिंध से रेंजर्स को हटाना सियासी बदमाशिया और पुलिस में बैठी काली बेड़ों की देरीना ख्वाहिश है। और ये ख्वाहिश पनप रही है 1992 से, जिसके दरवाजे मरहूम वजीर आला अब्दुल्ला शाह ने बंद कर दिए थे और जिना कोर्ट नस्द PIDC पोलो ग्राउंड के सामने की इमारत जिना कोर्ट बिल्डिंग हेडक्वार्टर के तौर पर पाकिस्तान रेंजर्स के सिंध हेडक्वार्टर में तब्दील करके वो इमारत उनके हवाले की, ताकि वो तवज्जो के साथ, बेहतरीन तवज्जो के साथ कराची में अमन बहाल रख सके। लेकिन उन्हें पाबंद रखा गया। जब 2013 में ऑपरेशन ज़रबे अस्ब शुरू हुआ तो पाक फौज के साथ रेंजर्स भी सरगर्म हुई। हमारी पुलिस के अच्छे अफसरान, जवान भी फाल हुए, अपनी जानें दे दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, लेकिन कराची को अमन दे दिया। तुम कराची के अमन को भी तबाह करना चाहते हो। कराची की खुशहाली के लिए जो CPEC तैयारी के मराहिल में आ चुका है, मुकम्मल फाल होने जा रहा है, तुम उसके खिलाफ साजिश करते हुए पाक फौज को निशाना बना रहे हो। पाक फौज को निशाना बनाओगे, गालियां खाओगे। पाक फौज को निशाना नहीं बनाना। खबरदार सियासी बदमाशिया, तुम्हारे साथ हम बैलेट बॉक्स पर निपटेंगे। हम
इलेक्शन में तुम्हें सबक देंगे। अगर तुम्हें सुधरना है तो अपने इलेक्शन तक सुधर जाओ, अपने आप को दुरुस्त कर लो, वरना बैलेट बॉक्स से बहुत बड़ी सजा देंगे हम तुम्हें, क्योंकि अवाम के पास और है क्या। तुम अवाम को मरवाते रहे, गरीब अवाम को बदअमनी से मरवाया, दहशतगर्दी से मरवाया, टारगेट किलिंग से मरवाया, शहर बंद करके भूख से मरवाया, बत्तों लत्तों से मरवाया। आज गरीब आवाम आज़ाद हुई है तो रियासत पाकिस्तान, पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस की बदौलत। अब तुम पुलिस को ख़राब कर रहे हो। पुलिस को छुट्टियों पर नहीं जाना चाहिए था, पुलिस को मज़ाहमत करनी चाहिए थी, चाहे हालात कुछ भी होते, पुलिस को मज़ाहमत करनी थी। हम नहीं जाएंगे, हम अपने अवाम और शहरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, पुलिस को मज़ाहमत करनी थी। मैं पुलिस के इस अमल से मुत्तफिक नहीं हूँ। बाकी 90% पुलिस बहुत अच्छी है। काली भेड़ों ने ये खेल खेला है, इंशाल्लाह वो जल्द ज़ाहिर हो जाएंगी, और जिन्होंने खेल खेला है वो भी ज़ाहिर होंगे। पाक फौज जिंदाबाद, रियासत पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिए पाकिस्तान, जीवे जीवे अवाम।